नमस्कार दोस्तों, चलिए हम आज सीखते हैं बेसिक से। उसके बाद आप जो है आगे वाली वीडियो में आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से जो है अच्छे से इंग्लिश में सीख सकते हैं और भी आगे पढ़ना लिखना। और धीरे धीरे आपकी जो है एकदम क्वालिटी जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आप लोग धीरे धीरे आराम से सीखते जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अंत तक आप जब देखोगे इसको तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा और बहुत अच्छा आपको नॉलेज होगा कि इस वीडियो के अंदर ये बताया गया है कि दोस्तों बेसिक इंग्लिश हम किस प्रकार से सीखें ताकि हर आदमी, आम आदमी चाहे कितना ही कम पढ़ा लिखा हो, वो भी इसको सीख सकता है। और मैं धीरे धीरे सभी वीडियोस डालता रहूँगा जिससे आपको धीरे धीरे आपको नॉलेज होता जाएगा और एक दिन आप देखोगे कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इंग्लिश पढ़नी आराम से आने लग जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते जाओगे, आप इन वीडियोज़ को देखते जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एकदम आराम से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और ज़रूर इस चैनल को आप सपोर्ट करें। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे से आगे दोस्तों को फैलाएं और शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब कखगढ़ जो कि हमारे लिए इंग्लिश में आगे पढ़ने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको हम सीखेंगे तो बहुत अच्छे से हम इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम बात करते हैं कै, ख, ग, घ, अड़े और इसको बोलते हैं दोस्तों य क ख ग ड़ ये ड़ नहीं बोल सकते हैं, इसको ऋ बोलते हैं ये। चलिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, देखिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं के कैसे लिखते हैं के जब लिखते हैं तो दोस्तों के के साथ ए की आवाज़ आ रही है के, तो हम ए आगे लगाएंगे तब ये शुद्ध होगा कै। अब आगे देखते हैं हम ख को। चलो ख को देखते हैं तो ख को हम लिखेंगे के एच। अब इसमें भी ये आपको पता होगा कि हिंदी के अंदर ये सभी अधूरे हैं, इनके साथ हल की कोमा लगी हुई होती है, ये हल की कोमा होती है दोस्तों, ये हल की कोमा होती है इसके अंदर। इनको हमें ध्यान रखना होगा कि के एच का ख ख ख बन गया, ख नहीं बना, तो ख बनाने के लिए हमें ए लिखना पड़ेगा। तो ये बन गया दोस्तों ख। अब बात करते हैं ग की। तो ग को हम कैसे लिखेंगे, जी का बनेगा ग और जी के साथ ए लगने से ये परिपूर्ण आपका जो है वर्ण बन जाएगा ग। अब हम लिखेंगे घ। तो गह को हम लिखेंगे दोस्तों जी एच और ए। अब बन गया ये दोस्तों गह। और अंत में हम बात करते हैं आपके ड़ की। तो ड़ का बनेगा दोस्तों आर ए। क्या बनेगा, आर ए। अब ये बन गया दोस्तों क ख ग घ ड़। अब इनका दोस्तों सीखने का हमारा एक ही मोटिव है कि हम यदि ये सीख जाएंगे तो आपकी इंग्लिश की आधी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी, यानी आधी समस्या आपकी हल हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो ऐसे आप कुछ शब्दों को आप खुद ब खुद बना लेते हैं। थोड़ा बहुत नाम लिखना पढ़ना भी आप आराम से सीख सकते हैं, चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे हैं, चाहे आप कम ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन आप इनके माध्यम से, इन वर्णमाला के माध्यम से आप आराम से इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे वाली लाइन की। आगे हम बात करें तो इसके बाद होता है
च, छ, ज, झ और य। ये लाइन है दोस्तों नेक्स्ट यानी आगे। सॉरी दोस्तों, अब देखिए इस लाइन को हम लिखेंगे हिंदी में शुद्ध तो इनके नीचे हल लग जाएगा, ये हल लग जाएगा दोस्तों। ये है इनके आधे वर्ण, और इसके साथ आपको पता होगा कि हम वर्णमाला के अंदर स्वर को काउंट करते हैं, स्वर को इनके साथ ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, तब ये पूर्ण जो है व्यंजन बनते हैं। इसी प्रकार से हम इंग्लिश के अंदर भी दोस्तों करते हैं। जैसे मैंने लिखा CH, अच्छा अब च बन गया, तो इसको हम पूर्ण वर्ण बनाने के लिए हमें ए लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका च। अब करते हैं बात नेक्स्ट छ की, तो CH और ए, ये बन गया आपका छ, ये आपका बन गया छ। अब हम बात करते हैं ज की, इस ज की बात करते हैं, तो ये जे और ए का बन गया दोस्तों ज। और जह की बात करें तो इसका बनेगा आपका JH, ए का बनेगा जह। अब आप य की बात करें तो आपका होगा, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ YNA, ये हो गया आपका य, ये हो गया आपका य। तो ये आपका बन गया च, छ, ज, झ, य। ये हो गई आपकी दूसरी लाइन दोस्तों। अब आगे बात करते हैं अपन, आगे देखिए, आगे है तीसरी लाइन। तीसरी लाइन है दोस्तों आपकी ट, ठ, ड, ढ, ण। ये है आपकी तीसरी लाइन दोस्तों। अब इसको हम देखते हैं, ये भी होती है, देखो हल लग जाएगा इनके नीचे, तो ये हो जाएगी आपकी शुद्ध, आपकी हिंदी की जो है वर्णमाला यानी व्यंजन। व्यंजन हिंदी के अंदर ऐसे ही होते हैं। अब ट की बात करें तो ट में हम करेंगे टी, और टी है आपका पता है, ट बनाने के लिए हम ट हो गया, ट के साथ ए लगाएंगे, तब आपका पूर्ण वो जो है व्यंजन बन गया, टी ए का ट बन गया। अब TH का बन गया ठ। अब इसके साथ ए की आवाज़ साउंड जो आ रही है स्वर की, वो हम लगानी पड़ेगी, तब जाके ये आपका सही बनेगा ट, यानी ड को हम लिख देते हैं डी। और डी के साथ जब आपको पता है कि इसमें कमी है ए की, तो ड लगा दिया हमने, तो ये बन गया ड। अब हम बात करें ढ की, तो ढ का आप बनेगा DH, ए का बन गया आपका ढ। और N, ए का बन गया आपका न। ये है आपकी ट, ठ, ड, ढ, न, यानी आपकी हो गई तीसरी लाइन दोस्तों। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट लाइन की, तो नेक्स्ट होगा आपका त, थ, द, द और न। ये दोस्तों दोनों लाइनें कॉमन है, आप चाहे ट, ठ, ड, ड लिख लें और चाहे आप त, थ, द, द लिख लें, इनके अंदर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन यदि आपने सीख ली तो दूसरी अपने आप ही आपको आ जाएगी। तो यानी इनका
सेम ही मैटर है। इनको लिखने के लिए आपको कॉमन जो है लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो पीछे आपने टेढ़े की लाइन लिखी वही सेम इसके अंदर भी होगा। जैसे टी का बन गया आपका ट, अब टी ए लगाने से बन गया ट, और टी एच ए का बन गया आपका थ, और डी का बन गया आपका डी ए का बन गया आपका ड, और डी एच ए का बन गया आपका ध, और एन ए का बन गया आपका न। जैसे मैंने आपको कहा था कि यह आपकी टेढ़े और टेढ़े की लाइनें सेम है और दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। आप एक लाइन सीख ली तो आपकी दूसरी जो लाइन है अपने आप जो आप तैयार कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। तो नेक्स्ट यानी अगली लाइन है दोस्तों प पतंग वाली। प फ फल, ब बकरी, भ भगवान, और मैं मच्छी। ये लाइन है दोस्तों। इसके बाद इसको हम पूर्ण करते हैं तो ये हलंत की कोमा लग जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपन इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पी का बन गया प और ए लगाने से बन गया प। पी एच यानी पी एच का बन गया फ और ए लगाने से बन गया फ, और बी का बन गया ब और ए लगाने से बन गया ब। बी एच का बन गया भ और बी एच ए लगाने से बन गया आपका भ। और लास्ट है दोस्तों एम, और एम के साथ आपका ए लगेगा तभी आपका जो 1 मिनट, या नीचे लिख देता हूँ मैं एम को, एम ए, ये बन गया आपका मैं। ये हो गई आपकी जो है 5वीं लाइन। अब देखते हैं अगली। अब इसके बाद बात करते हैं अपने यरलव की। ये यक्ति, रे रस्सा, ले लट्टू, और वह वन। अब देखिए ये लाइन। अब देखिए दोस्तों, ये का आप सभी लाइनों को शुद्ध लिखेंगे तो हलंत नीचे लग जाएगा, हल्की कोमा नीचे लग जाएगी। अब देखिए वाई का बन गया य और ए लगाने से बन गया आपका पूरा ये। आर का बन गया आपका र और ए लगाने से आपका बन गया रे। और एल का बन गया आपका ल और ए लगाने से बन गया ल। और वी से बन गया व और ए लगाने से बन गया आपका व। तो ये हो गई आपकी 5वीं लाइन दोस्तों। कौन सी लाइन हो गई? 5वीं लाइन, नहीं सॉरी 6ठी लाइन हो गई। अब देखिए दोस्तों आगे देखिए। इसके बाद हम लिखते हैं सलगम और षटकोण और सपेरा और है हथौड़ा। अब देखिए इनके नीचे भी ये हलत लग जाएगा। अब ये दोस्तों जो मैं लगा रहा हूँ हल्की कोमा, ये बड़े ध्यान से समझना। आप जो भी एस्पिरेंट है, जो भी छोटे बच्चे इनको देखें तो उनको बताएं, जो भी समझदार हैं, कि ये आपके व्यंजन जो है अधूरे, इनके नीचे आपको लिखाते समय, आपको पढ़ाते समय कोई भी गुरुजन बताते नहीं या लिखाते नहीं।
क्योंकि ये अधूरे होते हैं। इनके साथ व्यंजन जुड़ने से ये आपके पूर्ण बनते हैं। तो अब बात करते हैं अपन एस, एच, और आपको मैंने पहले ही बताया कि इसके साथ ए लगेगा तब वो ये श बनेगा। और सेम यही बात है एस, एच, ए, ये भी श बन गया। और एस ए का बन गया आपका स, और एच ए का बन गया आपका है। यह है दोस्तों लाइन आपकी सलगम, षटकोण, से सपेरा और है हथौड़ा। यह है आपकी इंग्लिश की वर्णमाला के साथ में। ये आगे आप देखिए, नेक्स्ट लाइन आप देखिए जो कि आपकी अंतिम लाइन होगी। अब बात करते हैं अपन क्ष, क्ष, त्र, गे, स्र। यह है आपकी अंतिम लाइन दोस्तों। अब इनके साथ हमेशा ध्यान रखिए आप, ये दो अक्षरों के मेल से बनते हैं दोस्तों। ये अंतिम लाइन है, दो अक्षरों के मेल से बनते हैं। तो ये क्ष बनेगा आपका के, एक तो कैसे बनेगा, और एक बनेगा एस एच ए से, यानी क की ध्वनि साथ श की ध्वनि, तो क्ष हो गया। अब हम बात करते हैं त्र की। ये जो है आपका त्र, ये बनेगा आपका टी और आर ए से, ये बनेगा त्र। और ये जो आपका गे है, ये जी एच वाई ए से बनेगा गे। और श्र आप लोग लगभग कम ही लिखते हैं, तो ये भी दो वर्णों के मेल से बनेगा, दो व्यंजन के मेल से बनेगा। जैसे एस एच आर ए, ये है आपका श्र। ये हो गई आपकी पूरी ककड़े की लाइनें। अब इनको आपको सीखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। यदि आप ये सीख जाओगे तो धीरे धीरे आपको जो है मैं और वीडियोज़ डालता रहूँगा, जिनके माध्यम से आपकी इंग्लिश में धीरे धीरे निखार आता जाएगा और आपको धीरे धीरे पढ़ना भी आप आराम से सीख जाओगे। इसके बाद अपन बात करते हैं